एंड इम्प्रूवमेंट को उजागर करना है। दूसरा है authorize the school council to raise funds through donations from different philanthropists। philanthropists जो लोगों से, इंसानियत से प्यार करने वाले लोग होते हैं। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी भी इदारे में जब आप जाते हैं तो वहाँ की कम्युनिटी को साथ में ज़रूर इन्वॉल्व करें, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखें, उनको बताएं पॉजिटिव पॉइंट कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें बताएं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको बुलाएं, उनको प्रोटोकॉल दें, उनको चाय पिलाएं, उनको अपनी बातों से, अपने अखलाक से उनको पहले अपने क्लोज करें, उसके बाद उनको उनको पॉजिटिव चीज़ें बताएं, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें बताएं कि ये चीज़ें अगर हमारी इम्प्रूव हो जाती किसी तरीके से तो हमें बेहतर होता। तो एक आध 2-4 लोग कम्युनिटी में ऐसे ज़रूर निकल आएंगे जो आपको हेल्प आउट कर सकें, जो आपको डोनेट अगर खुद ना दे सकें तो किसी को कहलवा के किसी न किसी तरीके से वो करवा लेते हैं। ख़ासतौर पे जब बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे पानी हो गया, साये का बंदोबस्त हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम्युनिटी आपको कोऑपरेट करेगी। तो दूसरी चीज़ यही है कि कम्युनिटी से फंड जो है वो करना। तीसरी है इन्वॉल्व द कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स थ्रू स्टूडेंट्स टू फैसिलिटेट स्कूल प्रोजेक्ट्स। स्कूल के प्रोजेक्ट्स में वालिदैन को इन्वॉल्व करना। पहला है स्पिरिट ऑफ सेल्फ ये आप लोगों से बार-बार मैं कह रहा हूँ कि अपने माइक ऑफ करें प्लीज़, अपने माइक और वीडियोस ऑफ रखें। यहाँ पर आपके माइक्स और वीडियोस की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें डिस्टर्बेंस होती है। प्लीज़ अपने माइक ऑफ कर दें सब लोग। जी, 3 पर्पस हमने देख लिए। इसके बाद है फ्रेंड्स ऑफ स्कूल। ईच स्कूल मस्ट लुक फॉर फ्रेंड्स विद द ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म अ बॉडी ऑफ philanthropists, social workers, volunteers who are infused with an urge to serve the nation by making investments in the term of time, energies, ideas and cash for achieving excellence. It is also part of the concept of FTF। इसमें एक खास चीज़ कि फ्रेंड्स ऑफ स्कूल क्या होते हैं? फ्रेंड्स ऑफ स्कूल कम्युनिटी से वो लोग हैं जो वॉलंटियरली, जो इंसानियत से दोस्ती रखते हैं, जो अपने इलाके को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो लोगों के काम आना चाहते हैं, उनको आप अपने पास बुलाएँ, उनको अपने साथ शामिल करें, उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएँ और उनसे आप किस तरह की खिदमत हासिल कर सकते हैं। वो इट कुड बी टाइम, एनर्जी, आइडियाज़ और कैश। ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आपको पैसे या डोनेशन दे। उसमें वो आपको टाइम दे सकता है, किसी आपकी क्लास को पढ़ाने में एनर्जीज़ दे सकता है, आइडियाज़ न्यू-न्यू दे सकता है और कैश भी दे सकता है। तो ये होगा फ्रेंड्स ऑफ स्कूल्स। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ एंड रेफरेंस ऑफ एफटीएफ। ये एफटीएफ स्टार्ट कब हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ योर रिटन टेस्ट। ये आगाज़ कब हुआ था? सबसे पहले अगर हम देखें सब्जेक्ट में तो एफटीएफ सेटिंग अप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट का सेटअप स्टार्ट हुआ था। ये आगे नोटिफिकेशन नंबर है SO1781 एजुकेशन डिपार्टमेंट का और ये था डेट 5 अगस्त 1995। तो इसका अगर आगाज देखें एफटीएफ का तो 1995 से हुआ। अगर माइन्यूटली आप देखना चाहें तो 5 से 10 से। दूसरा फ्रेंड्स ऑफ स्कूल, जैसा कि अभी हमने देखा एजुकेशन डिपार्टमेंट के मरासला नंबर, इसके मुताबिक ये शुरू हुआ था 12 मार्च 2000 को। तो ये देखिएगा स्कूल मैनेजमेंट 1995 एफटीएफ सेटिंग में और फ्रेंड्स ऑफ स्कूल 12 मार्च 2000। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कूल काउंसिल इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, ये हुआ था 6 अप्रैल 2000। इसके बाद है रैशनलाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स फंड्स, ये 7 सितंबर 2004 को हुआ था। यूजेज ऑफ एफटीएफ फंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये 7 सितंबर 2004 को हुआ था। तो इसकी ये हिस्ट्री है, ये आप डेट याद रखेंगे ताकि आपके रिटन टेस्ट में काम आए। ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें मजीद आप देख लीजिएगा। इसके बाद है ऑपरेशन एंड यूज ऑफ एफटीएफ बाय हेड टीचर। FTF can be opened or operated in the name of head teacher by observing the following requirements। तो इससे रिलेटेड कमीशन में सवाल किस तरह का आ सकता है कि जो एफटीएफ है वो किसकी अंडर कस्टडी होता है, हु इज द इंचार्ज ऑफ द एफटीएफ, हु इज द कस्टोडियन ऑफ एफटीएफ। तो ये इसका जवाब क्या होगा कि हेड टीचर होगा और किसके नाम पर ये खुलता है तो उसका जवाब भी आपके सामने है, द नेम ऑफ हेड टीचर। और इसमें कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, सेपरेट बैंक अकाउंट। इसमें बैंक अकाउंट आपको अलग बनाना होगा। अगर आपका पहले बहबूद
हलाल अहमद फंड का चल रहा है, अगर एनएसबी का चल रहा है, कई फंड स्कूल के चल रहे होते हैं, तो इसका सेपरेट अकाउंट होगा, उसमें साथ किसी और में आपने जम नहीं करना। दूसरा ऑपरेटिंग सिग्नेचर्स, यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। अच्छा, यहाँ पर सिग्नेचर में याद रखिएगा कि हेड टीचर एज अ चेयरमैन, चेयरपर्सन एंड को सिग्नेटरी ऑफ स्कूल काउंसिल मेंबर। ये स्कूल काउंसिल के टॉपिक में हम देखेंगे कि को सिग्नेटरी उसके साथ कितने मेंबर होते हैं। तो को सिग्नेटरी वो बंदा होता है जो आपके अकाउंट का, को सिग्नेटरी का मतलब ही जो साथ में दस्तखत करने वाला होता है, तो हेड के और उस बंदे के, या जो फीमेल स्कूल होगा तो वहां पर फीमेल होंगी, उनके साथ में दस्तखत होंगे, तो आप अपना जो कैश है या चेक है वो विड्रॉ करवा सकेंगे। तो सेपरेट एक तो बैंक अकाउंट चाहिए होगा, ऑपरेटिंग सिग्नेचर चाहिए होंगे, और फिर आपको अपने सिग्नेचर के साथ, अगर आप हेड टीचर हैं तो चेयरमैन आप होंगे, और आपके साथ एक स्कूल काउंसिल मेंबर जो को सिग्नेटरी होगा, उसके भी सिग्नेचर चाहिए होंगे। ये 3 चीजें चाहिए होंगी। इसके बाद चार्जिंग ऑफ एफटीएफ है कि आपने एफटीएफ कितना लेना है। तो प्राइमरी क्लासेस के, बल्कि सारी जितनी क्लासेस भी हैं, एलिमेंट्री 6 से 8 जितनी भी हैं, हमसे 20 रुपीज ही आपने चार्ज करना होता है। याद रखिएगा कभी स्कूल में किसी और फंड के साथ इसको 20 को 25 या 30 आप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, वरना आप पर फिर पीड़ा और इस तरह की चीजों का खतरा मंडलाता रहेगा। तो 20 है तो 20 ही लेने हैं। इसके बाद है कि द टीचर इज ऑथराइज्ड टू रिलैक्स दिस फंड फ्रॉम द डिजर्विंग स्टूडेंट्स एज पर डायरेक्शन ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये आप जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनको आप टीचर जो है वो उनको माफ भी कर सकता है। अच्छा, इसके बाद मेन चीज है ऑडिट। आमतौर पर आपको तौर पे आपने स्कूल्स में सुना होगा कि जो एफटीएफ होता है तो उसका तो कोई ऑडिट ही नहीं होता। तो जो मैं आपको बताता चलूँ कि उसका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑथराइज्ड टू ऑडिट द एफटीएफ फॉर टेक्निकल इंस्पेक्शन एंड आल्सो रेफर टू द ऑडिट डिपार्टमेंट फॉर प्रॉपर ऑडिट ऑफ एनी स्कूल। किसी भी स्कूल का स्कूल अगर वो खुद करवाना चाहेगा, जो डिपार्टमेंट खुद करवाता है, वैसे उसको इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। ये ऑडिट में हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। और जो कोई और डिपार्टमेंट या ऑडिट डिपार्टमेंट आके करेगा उसको एक्सटर्नल ऑडिट बोलते हैं। तो एफटीएफ का भी ऑडिट होगा, क्योंकि हमने खुद भी किया है। उसमें ऑडिट में क्या क्या चीजें चेक होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज होगी जो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई पूछता है कि क्या एफटीएफ एनएसबी का ऑडिट तो होता है, श्योर शॉर्ट है, क्या एफटीएफ का ऑडिट भी होता है, तो इसका जवाब होगा यस, एफटीएफ का ऑडिट भी होता है। इसके बाद है यूजेज ऑफ एफटीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें 8 से 10 जो पॉइंट हैं, इसके टोटल पॉइंट काफी सारे हैं कि आप एफटीएफ को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप अपनी आसानी के लिए, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जहाँ हैं, जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप रिलेट करके याद कर लें। लेकिन इनको याद जरूर करें, आपको 8-10 आने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है, मुझे भी बल्कि इंटरव्यूअर ने कहा था कि आप इनको पॉइंट वाइज बताएं। जनरली आपने जवाब नहीं देना होता, आपने पॉइंट आउट करके एग्जैक्टली जवाब देना होता है। खासतौर पे इंटरव्यूअर आपको रोक लेता है कि नहीं, ऐसे नीचे आप पॉइंट करके बताएं। तो इनको आपको कम से कम 8 से लेकर 10 पॉइंट आपको फिंगर टिप्स पे याद हो कि इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है जी, परचेज ऑफ साइंस इक्विपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स। किसी भी तरह की साइंस की जो इक्विपमेंट है, जो सामान है, जो आलात है, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें देखिएगा जरा गौर से, अगर आप टीचर हैं तो बहुत सी चीजें आपको एज अ टीचर नहीं पता होंगी इसकी कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। आज हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन ये एहतियात रहे कि कल जाके आप अपने हेड से लड़े हुए ना हो कि यहाँ तो इस्तेमाल हो सकता है, आप क्यों नहीं करने देते। तो मेरा मतलब सिर्फ बताना है, और साथ में मैं कह भी रहा हूँ कि डोंट ट्राई इट एट स्कूल। परचेज एंड रिपेयर ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स। किसी भी तरह के जो स्पोर्ट्स आर्टिकल है उनको आप ले भी सकते हैं और उनको रिपेयर भी करवा सकते हैं। Expenses to hold games, contents, refreshment of players, conveyance expenses of sports, accommodation and meals expenses for sports। स्पोर्ट्स के लिए जितना भी खर्चा है, आप स्पोर्ट्स की चीजें ले सकते हैं, आप उनको रिफ्रेशमेंट करवा सकते हैं, आप उनको रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप उनकी जो ट्रैवलिंग अखराजात हैं, खाना पीना, वो सारा आप एफटीएफ से कर सकते हैं। माइनर वर्क फॉर प्ले ग्राउंड क्लीनलीनेस एंड लेवल एक्सेट्रा इफ रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ग्राउंड, पानी और इस तरह की ग्राउंड से रिलेटेड काम भी आप इससे करवा सकते हैं। परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स एंड periodicals, library and reading room related expenses। लाइब्रेरी से मतलब यूं याद रखें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सबसे पहले लैब से रिलेटेड, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिर लाइब्रेरी से रिलेटेड। इसके बाद है एक्सपेंडिचर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, परचेज ऑफ
डुप्लीकेटिंग मशीन एंड रिलेटेड मटेरियल। पेपर एग्जामिनेशन के लिए अपने पेपर प्रिंट करवाने हैं, अपने पेपर कंपोज करवाने हैं, अपने पेपर और ज़्यादा अगर अब आपका बड़ा स्कूल है तो उसके लिए मशीन लेनी है, फोटोकॉपियर लेना है, स्कैनर लेना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परचेज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एड की खरीदारी के लिए, इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन, इंटरनेट सब्जेक्ट टू कंप्यूटर साइंस 9th-10th आईसीएस क्लासेस। अगर आपकी 9th-10th और आईसीएस क्लासेस हैं तो उसमें आप टेलीफोन जो है इंटरनेट भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जैसा कि डीएसएल आमतौर पर लगाया जाता है और उसके पैकेज बड़े आसान होते हैं। मैंने अपने स्कूल में भी इंस्टॉल करवाया हुआ है, सस्ते में पड़ता है और बड़ा बेहतरीन नेट चलता है। परचेज ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, चार्ट्स, मैप्स, ब्लैक बोर्ड्स, व्हाइट बोर्ड्स, डस्टर एंड डिस्प्ले बोर्ड्स। परचेज ऑफ प्लांट्स फॉर ट्री प्लांटेशन, फ्लावर पॉट्स। आप जो गमले हैं वो ले सकते हैं, प्लांट्स ले सकते हैं, पौधे ले सकते हैं। Expenses for holding the competitions of co-curricular activities, i.e. drama, debate, speech and essay writing। आप जो ये जो मुकाबला जात है मजमून निगारी के, इस तरह के मुकाबला जात वो भी कंडक्ट करवा सकते हैं एफटीएफ के खर्चे के थ्रू। Expenses of students and class in charge for trips to historical and geographical places, नो सब्सक्रिप्शन विल बी टेकन फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो आप जो है जितने भी आप ट्रिप लेकर जाने हैं तो याद रखिएगा कि आप उन सब चीज़ों के लिए बच्चों से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, आपने एफटीएफ में परचेज करना होगा। इसके बाद है फी फॉर स्काउटिंग, गर्ल गाइडिंग, एक्सपेंसेस फॉर रिलेटेड आइटम्स एंड अकोमोडेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इंचार्ज टीचर एंड हेड मास्टर। तो जब आप स्काउटिंग पे जाते हैं या गर्ल गाइड पे जाते हैं, आमतौर पे पंजाब के तो मरी में होता है स्काउट कैंप, तो उस पे जाने के लिए उनकी रिहाइश स्टूडेंट्स की और उनका जो इंचार्ज होगा उसके और हेडमास्टर के एक्सपेंसेस जो है ये भी आप एफटीएफ से अदा कर सकते हैं। परचेज ऑफ मेडिसिन किसी भी तरह की आप परचेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर एंड डिस्पेंसर पार्ट टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ पुअर एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स, ये भी आप करवा सकते हैं। परचेज ऑफ सैनिटेशन रिलेटेड आर्टिकल्स, इसके बाद हेल्थ रिलेटेड चार्ट्स, वेट मशीन, होल्डिंग ऑफ पेरेंट्स एक्सपेंसेस। पेरेंट टीचर मीटिंग अगर आप बुलाते हैं तो उसमें जो वालिदैन को बुलाते हैं, अभी मैंने कहा था कि आप उन्हें चाय वगैरह पिलवा सकते हैं और जो सारा कुछ करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है national and Islamic celebration days expenses, furniture of library and related items, annual prize distribution ceremony expenses, educational distinction and sports prizes, first aid and related articles relating to cleanliness in the school, purchase of equipment relating to first aid, books for deserving poor students, stationery, purchase of uniform and shoes, payment of fees, etc. Purchase of optical and toys for poor students, purchase of seeds and plants for school ground and other ordinary purchase, help for students of SOS village and hospital, प्राइज इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल, ये इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये आपका ये वो एक्सपेंसेस हैं जहाँ पर आप बाइंडिंग ऑफ बुक्स करवा सकते हैं। परचेज ऑफ नेशनल लीडर्स, नेशनल हीरोज फोटोज हैं। एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अपकीप ऑफ द स्कूल विद परमिशन ऑफ स्कूल काउंसिल। स्कूल काउंसिल से रिलेटेड अगर ये इसमें शामिल ना है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल काउंसिल कहती है तो आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है मेन पॉइंट ऑफ एफटीएफ रजिस्टर। जी सर जी, एक स्कूल को इतना एफटीएफ मिलता है कि सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके? ये तो स्कूल की उस पर डिपेंड करता है ना। स्कूल ये तो वो फंड होता है ना जो आप बच्चों से लेते हैं। अगर आपकी तादाद ज्यादा है, यहाँ तो जो बड़े स्कूल है 1700 जिनकी तादाद है तो उनके तो ज्यादा बनता है। और ये सारा खर्चा आपने एक ही माह में तो नहीं करना होता ना, ये डिटेल है कि आप इस पर खर्च कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारा कर दें या ये सारी चीजें आप ले लें। अच्छा ये सर आपके मेरा एक कंपनी। सवाल है। जी जी, सर मेरा एलिमेंट्री स्कूल है, तो सर वहाँ पर जो हमारे हेड टीचर हैं उन्होंने तो हमें मना किया हुआ है इस एफटीएफ लेने से। तो क्या सर ये एलिमेंट्री स्कूल में हम नहीं ले सकते एफटीएफ? नहीं एफटीएफ आप बच्चों से नहीं लेते। नहीं सर, हमारा एलिमेंट्री स्कूल है तो हमें हेडमास्टर ने रोका हुआ है वहाँ पर। नहीं नहीं, हर स्कूल में लेते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में भी होता है। एफटीएफ तो किसी ने नहीं रोका अभी तक, उनसे सर कहे हमारे भी नोटिफिकेशन इधर दिखाएं स्कूल में कि। नहीं लिया जाता। अच्छा, हमारे यहाँ तो लिया जाता है। मैंने तो पिछले महीने ऑडिट भी किया है स्कूल का, तो उनका भी तो हमारे पास मैंने जो ऑडिट किया उसमें एफटीएफ का भी ऑडिट शामिल था और हमने किया है। तो मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि एफटीएफ नहीं लिया जाता। हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर तो ऐसा जरा नहीं होता, यहाँ तो लिया सर काइंडली थोड़ा से कंफर्म कर दीजिएगा। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पर प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल में
बिल्कुल जी भी जी, नहीं लिया जाता ये एफटीएफ जो है। बस वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होगा, किसी अथॉरिटी ने किया होगा, अदरवाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा नहीं है। जी जी जी, ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है आपकी, उस उन्होंने किया होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। जी ठीक हो गया सर, ठीक। जी, किसी का और क्वेश्चन, किसी और का, ये जो नए लोग आ जाए उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। सर ये मैं आपसे मैं ये पूछना चाह रही थी, चलो बल्कि थोड़ा सा 3 पढ़ करना लें, चाह उसके रही बाद थी। फिर बात करते चलो हैं। जी 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 जी, पूछे। सर ये मैं पूछना चाह रही थी कि जो फरोग़ तालीम की बात कर रहे हैं, ये तो कच्ची क्लास से कोई रूल अगर खुद छोड़ देते हैं, वो हम लोगों ने यही है जो टीचर्स ने अपनाया हुआ है कि 10 से 1 को माफ कर सकते हैं, लेकिन ये जी कच्ची जी से थ्रू आउट जो है जी ना वो जी लिया जाता है। इसमें बाई रूल जो है वो कोई माफी नहीं है कि आप ना लें, वो वैसे ही आप स्टूडेंट की हाँ जी, हालत देख बिल्कुल के बिल्कुल ऐसे है। तो फिर आप जी 10 बिल्कुल पे वो ऐसे है। रेशो मैंने सुना हुआ है, पढ़ा नहीं, सुना है कि 10 पे 10 बच्चे अगर हैं तो उनमें से एक को जो है ना बाई रूल जो है वो आप छोड़ सकते हैं, इस तरह का है कुछ, जी 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 बाकी माफी नहीं है, जी 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 जी, ऐसे ही है ना। लेकिन उसमें ये होता है कि आपने पर जी 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 बिल्कुल, वो ऐसे होता है कि फिर आपको पूरे स्कूल का मैनेज करना पड़ता है, ये जरूरी नहीं होता। अच्छा, इसमें एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जब इसका ऑडिट हुआ ना, तो हमें ये जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी ऑडिट करने के लिए, वो ये थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा कि फर्ज करें, बल्कि हमने जो जब हमारी मीटिंग थी डीओ साहब के साथ, तो हमने उनसे पूछा कि फर्ज करें क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 के हिसाब से उसका बनना चाहिए 20 रुपए के हिसाब से, कितना बनेगा, 1000। तो हमने ऑडिट में ये भी चेक करना है कि क्या टोटल बच्चों का आ चुका है। तो उन्होंने यहाँ पर बड़ी कंसेशन दी टीचर और हेड टीचर को, ये शायद आपको ना पता हो। उन्होंने कहा 50 बच्चों में से आपने उसी को ही ऑडिट करना है जितना उनको रिसीव हुआ है। फर्ज करें 50 में से 20 ने का रिसीव नहीं हुआ, टीचर के पास 30 का रिसीव हुआ है, तो आप उसी 30 का ही ऑडिट करेंगे, आप उनको जरूरी नहीं कहेंगे कि आप 50 का पूरा करें। ये आपके लिए रियायत है। ठीक ठीक साथी। जी, मेन पॉइंट्स ऑफ एफटीएफ रजिस्टर। एफटीएफ रजिस्टर के मेन पॉइंट कौन से होते हैं? नेम ऑफ स्कूल होगा, मंथ एंड ईयर होगा, नेम ऑफ क्लास एंड सेक्शन होगा, नेम ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स होगा जो नॉन पेइंग है, आगे उनकी जो खाना खाली है उसमें आप लिखते जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पेड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड अमाउंट पेड बाय स्टूडेंट्स, सिग्नेचर ऑफ रिसीविंग अथॉरिटी इन चार्ज, डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, detail of expenditure, school council approval, meeting date, deposit and withdrawal date of banks, statement of income and expenditure, detail of amount, previous arrears, income of grant month, total expenditures of grant month, arrears after expenditure के खर्चा करने के बाद आपके पास कितने बचे, अमाउंट इन बैंक कितने, और कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? सर जो नकद पैसे रखे हो। जी, फर्ज करें आपने 20,000 बैंक से विड्रॉ करवाए और आपका एक्सपेंडिचर शो हो रहा है वहां पर 15,000, तो 5,000 आपका कैश इन हैंड होगा। जी, इस बात परचेज प्रोसेस थ्रू एससी, इसका प्रोसेस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। परचेज अप टू आरएस 25,000, 25 या 25,000 इन लीडिंग सिविल वर्क्स एंड रिपेयर, नो नीड ऑफ कोटेशन और टेंडर। कोटेशन और टेंडर की 25,000 तक वो कहता है कोई जरूरत नहीं होती है, वैसे आप भी इसको उन्होंने बढ़ा दिया है, आई थिंक 50,000 कर दिया है। परचेज अप टू आरएस 1 लाख इंक्लूडिंग सिविल वर्क्स एंड रिपेयर फॉर लोकल परचेज थ्रू कोटेशन, और इससे ज्यादा जो है उसके लिए आपको टेंडर की जरूरत होगी। तो गाइडलाइन फॉर चेकिंग एफटीएफ रजिस्टर एंड वाउचर फाइल, कि आपने इस रजिस्टर को, आप हेड है और आपने हर महीने अपना जो एफटीएफ का इंचार्ज होगा उसको चेक करना है, तो आपने कैसे करना है? एफटीएफ इज यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स एज पर पॉलिसी लेड डाउन। Minutes of meeting of school council SC are recorded properly on the prescribed format, form दिया हुआ है उसके मुताबिक, and duly signed by chairperson, and all members of ST attended meeting, जिसने मीटिंग में शामिल हुआ है उसके साइन होंगे और हेड के एज अ चेयरपर्सन होंगे। At least 7 members should attend the meeting and agree upon some solution of issue, agenda of meeting. They must calculate the estimate of expenditure required for solution of problem. They must sign, give thumb impression at the end of proceeding. तो कम से कम 7 मेंबरान उसमें शामिल हो।
जो आपने जो उनको सोल्यूशन या जो आपने प्रोसीडिंग की है उसके साथ वो आपसे मुत्तफिक भी हो। सर मेंटेनेंस ऑफ ये कैश। जी सर जी। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग से क्या मुराद है? मीटिंग का अहम पॉइंट बुलेट्स में कि आपने ये आज हमने डिसाइड किया। अच्छा अच्छा ठीक है। जी, मिनट्स ऑफ मीटिंग अच्छी बात आपने याद दिलाई। जब भी आप किसी भी मीटिंग में जाते हैं, अपने पास नोटबुक, कागज और पेंसिल लाजमी लेकर जाएं। किसी भी मीटिंग में आप बतौर हेड जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ वहां पर कुछ भी बताया जाए आपको अपने पास रिकॉर्ड हो, आप मिनट्स लिखते जाएं जल्दी जल्दी के ये चीजें बताई गई हैं, ताकि फिर आपको किसी और से ना पूछना पड़े। आप अपने आप को प्रैक्टिकली हेड टीचर समझना शुरू करेंगे तो बनेंगे ना। इंसान जो सोचता है अल्लाह ताला वही करता है। सर मेरी तरह थोड़ी सी रिक्वेस्ट सुन ले, बाद में ये डिस्कनेक्ट हो जाए। सर मैं कह रही जी थी कि जी। आप ना ये 4 बजे का टाइम कर लीजिए। इस वक्त ना 4 बजे अफ्तारी का का कर टाइम लें। होता है। जी हाँ सर 4 बजे के कर लें। इस वक्त ना अफ्तारी का टाइम होता है। हम मेरे लिए मसला स्पेशली सबके लिए होगा जो अफ्तारी करवाते हैं। तो अब देखिए अफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो फिर मसला बन जाता अच्छा, है। तो अभी आप ना प्लीज 4 हमारे बजे यहाँ तो कर अभी लीजिए। नहीं हुआ। जी हमारे यहाँ तो अभी नहीं हुआ अफ्तारी का टाइम। सर हमारे यहाँ भी नहीं हुआ। पर नहीं नहीं, तैयारी तो करनी है ना, तैयारी की बात कर रही हूँ। टाइम तो नहीं हुआ, वो 6:22 अच्छा पे चलें। अफ्तारी का टाइम है ना। तो वो प्लीज आप अच्छा जरा चलें, कर कुछ लीजिए। करते हैं। चलें चलें, ठीक है, कुछ करते हैं, कुछ इस पर बात करते हैं। ठीक है सर। जी जी। हाँ जी, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक है। All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur। ये कैश बुक, इसका परफॉर्मा भी अभी इसी से साथ अटैच है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने ये साथ साथ में मेंटेन रखवाना होता है, किसी टीचर के जिम्मे लगा दें आप, जो आपका इंचार्ज होगा। Must ensure that monthly collect amount of FTF has assessed correctly and immediately deposited into bank account। तो आप एक डेट रखें 10 तारीख को या 15 को, कि इससे पहले पहले आपने कलेक्ट करके उसको सबमिट बैंक में करवाना है। वैसे मेरा जो FTF इंचार्ज है बड़ा वो एक्टिव है, वो यकम को ही तमाम टीचर से FTF की अमाउंट ले लेता है। तो अभी वो क्योंकि बच्चों ने तो दिया नहीं होता, तो टीचर से कहता है कि आप खुद से दे दें, मैं बच्चों से आप लेते रहिएगा। तो वो यकम को ही मुझे रिपोर्ट कर देता है कि सर FTF कलेक्ट हो गया है। इसी तरह का कोई एक्टिव बंदा सेलेक्ट करें। Entry of deposit of fund should be made in cash book of SC. Similar cases with expenditures. Cash book checks amounts received from government treasury income receipts are entered in first page and payment and expenditure on second page। तो जो आपकी आमदन होती है वो फर्स्ट पेज पे होती है, वो लेफ्ट पेज पे होगी, और जो आपका एक्सपेंडिचर है वो राइट पेज पे होगा। एट द एंड ऑफ द मंथ कैश बुक इज क्लोज्ड बाय हेड टीचर। हेड टीचर उस पर साइन करेगा। उस पर क्या लिखा गया ये भी आगे मैं आपको बताता हूँ, लिखा हुआ है। He must give a certificate of verification of cash balance with date and signature। वो आपको कैश बैलेंस पूरी शीट बनाकर लाएगा कि पिछले महीने इतने थे, इस महीने इतने आए, खर्चा इतना हुआ, कलेक्शन इतनी, इस क्लास ने इतने दिए, अब मौजूदा हमारे पास टोटल बैलेंस इतना है। The sum of each column and total of receipts should tally with the payment। आपने वो रसीदा दिखाएगा, वो सारी चीजें आपस में टैली करेंगी। The disbursed balance depicted as the balance writers on the payment side are carry forwarded as opening balance on receipt side for the next day। तो सर्टिफिकेट बाय द DDO। यहाँ पर ये एक और बात आ गई है, ये कमीशन के पेपर में अक्सर स्टेटमेंट आती है। DDO स्टैंड्स फॉर, DDO किसकी एब्रीविएशन है? ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग एंड जी डिस्पर्सिंग ऑफिसर। जी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। अगर पूछा जाए कि एलिमेंट्री स्कूल्स का DDO पावर किसके पास होती है? सर एलिमेंट्री स्कूल्स की होती है SST के पास, जो हेड होती है ना SST वहां पे, तो उनके पास होती है। जो प्राइमरी है उनकी AUS के पास होती है शायद। जी और ये हाई सर में डिप्टी हेडमास्टर। DO के पास होती है। जी एलिमेंट्री जो स्कूल्स हैं, मिडिल या प्राइमरी, उनकी उनका जो DDO पावर उनकी होती है वो डेप्टी DO के पास होती है। जबकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जब आप हाई स्कूल के हेड बनेंगे तो DDO पावर आपके पास होगी। हाई स्कूल्स की उसके हेड के पास होती है, और एलिमेंट्री स्कूल्स की उनके डेप्टी के पास होती है। क्लियर? तो ये यस सर्टिफिकेट एंड पे होगा, इट इज सर्टिफाइड दैट द कैश बैलेंस अमाउंट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है।
अगर रही है एक को सर भी आ बात। रही है तो मतलब मेरी आ रही एंड है से सर। काम ठीक है। जी जी, जिनको नहीं आ रही है उनके सिग्नल ड्रॉप हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। So it is certified that the each balance that cash balance amounting to RS इतनी has been checked and found correct। ये इस तरह के छोटे छोटे जुमले लिखना भी सीखे। परसों मैंने बताया था कि अगर आपने किसी का जो लेटर है या एप्लीकेशन है वो लीव की हो सकती है, वो उनकी कोई फंड की हो सकती है, वो बिल की हो सकती है। जब आप अपने से हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करते हैं तो उस पर आपने अपने हाथ से लिखना होता है नीचे फॉरवर्डेड इन ओरिजिनल टू वर्दी डीओ और सीईओ, जिसको भी आप फॉरवर्ड कर देते हैं, बल्कि आपने करना ही डीओ को होता है। अगर सीईओ को भी करना हो तो डीओ के थ्रू जाएगी आगे। इसके बाद है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन कैश बुक। The entries in the cash book should be very neat and clean. If there is an error, it should be corrected by drawing the pen through the incorrect entry and inserting the curve in red ink the initials of the head of the office। अगर आपने कैश बुक में चेकिंग में आपको लगा कि इसमें कोई गलती है तो आप उसको क्रॉस करके रेड अपने करेंगे। जब छोटी खाना होता है एज अ हेड, जहाँ पर इनिशियल करने होते हैं, तो आप अपने नाम का पहला हर्फ जस्ट लिख के उसको लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब सिग्नेचर हो तो फिर आपने पूरे अपने साइन करना होते हैं। होती है जिसमें अपने रसीदें जो आती हैं वो ओरिजिनल रसीदों को आप उसमें लगा देते हैं। वो वाउचर फाइल होती है, बड़ी सी फाइल होती है जिसमें वो जगह बनी होती है जहाँ पर आप पेस्ट कर देते हैं वाउचर। All vouchers are initially signed by head teacher and हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑडिट में ये हमने चेक करना होता है कि जो वाउचर है, मसलन उन्होंने एक रसीद लगाई हुई है कि हमने स्टेशनरी ली है, कोई पेन ली है, कोई रबड़, कोई पेंसिल, कोई मार्कर्स, उसके शॉपकीपर की उस दुकान का होगा, वाउचर होगा, बिल होगा, उस पर हेड के साइन हो और साथ में जो कमेटी है उसके 2-3 मेंबर जितने आपको मिलते हैं उनके साइन भी साथ में करवाएं। Maintenance of record, the approval school council FTA will be used observing all proper codes and procedural formalities. These include proper maintenance of the FTF register and अच्छा, यहाँ पर आमतौर पे एक कमीशन में एक सवाल भी आता है कि FTF का जो रिकॉर्ड है वो रखना किसकी जिम्मेदारी होती है, वो मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी है, किसकी है? हेडमास्टर। हेड की है सर। जी हेड की है। इनकम एक्सपेंडिचर है, स्कूल काउंसिल का रजिस्टर है, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान है, वाउचर फाइल है, कोटेशंस है, जितनी भी चीजें आप हैं वो उसमें फाइल में रखनी है। अच्छा, इसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ रिकॉर्ड, हायर अथॉरिटीज जिसमें एमई है, डीएमओ है, ईडीओ है, डीओ, डेप्टी डीओ, एईओ में चेक द रिकॉर्ड ऑफ एफसी ड्यूरिंग हिज विजिट इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल। ये एफटी कैश रजिस्टर है, इशूड बाय स्कूल और अमाउंट। इसके बाद ये क्लास में कितना ये पूरा परफॉर्म है, इसको आप बहुत से देख लीजिएगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कितनी ली, टोटल अमाउंट कितनी बची, आप आगे आपके सिग्नेचर, ये ओरिजिनल परफॉर्मेंस हैं जो आपने वहां पर फिल करने हैं। सर एमईए स्टैंड्स फॉर सर। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लग रहा था कि आप लोग पूछेंगे। ये वैसे आमतौर पे एमईए आप किसको बोलते हैं? सर ये स्कूलों में जो आते हैं विजिट करने के लिए, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी। हाँ जी। मॉनिटरी एजुकेशन ऑफिसर। नहीं 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 सर मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन एंड अथॉरिटी। इवैल्यूएशन अथॉरिटी। जी जी, तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट, अथॉरिटी नहीं होता। असिस्टेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट सर। जी जी जी, और इनको भी बड़े प्यार से डील करना होता है, ये एक अलग आर्ट है। इस पर किसी दिन आपको मैं दूंगा अपनी तजुर्बात की रोशनी में। इसके बाद है समरी ऑफ अकाउंट है, प्रीवियस बैलेंस कितना था, प्रेजेंट मंथली इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है,